हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूं एक तरह का रैपिड फायर फास्ट रिवीजन। तो ये हम यहां पर बात करेंगे फास्ट रिवीजन की, और फास्ट रिवीजन में जितने भी तथ्यात्मक पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से बात करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हाल ही में अभी 17 मार्च को जो है एग्ज़ाम लगा भी है, 17 मार्च 2024 को। तो उसको देखते हुए हम बहुत ही जल्द जो है आपको बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये हमारी जो सीरीज होगी उसे हम बोलेंगे रैपिड फायर फास्ट रिवीजन, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम बहुत ही तेज़ी से रिवीजन यहाँ पर करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। तो यहाँ पर एक तरीके से एक तरफ से आपको बस देखते चलना है, आपको बस सुनते चलना है। और चूँकि एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा, अभी पिछली बार जो अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ, हालांकि उसकी लीक की खबरें हैं और ऐसा अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि उसको रद्द कर देना चाहिए। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को आपने देखा कि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन वो मिलान वाले थे और क्रम में लगाने वाले थे। तो एग्ज़ाम जो है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, हर साल बदलता जा रहा है। तो उसको देखते हुए भी हमें अपने अध्ययन को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है वही चीज़ें, है सारे के सारे वही फैक्ट, कुछ बाहर के नहीं हैं। बस ये है कि चीज़ों को ज़्यादा जो है कथन कारण वाले और इसके साथ साथ सुमेल वाले और क्रम से लगाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन तथ्यों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेने की ज़रूरत है। उसी को देखते हुए हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगरों के बारे में, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल, एक या दो प्रश्न तो 100% आना ही आना है, तय है एकदम। और इस वीडियो को देखने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, बात सही है। तो आइए हम बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस फास्ट रिवीजन को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेट्रॉयट की। डेट्रॉयट एक शहर जो है, नगर है, यूएसए में है, और ये किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में कार निर्माण के लिए फेमस है। शिकागो की बात करेंगे, ये भी यूएसए में ही है, लोहा इस्पात और मांस के लिए है। सिएटल की बात करेंगे तो ये यूएसए का ही है, वायुयान उद्योग यहाँ पर जो है होता है। सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे तो तेल शोधन, जलपोत और कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंसास, ये भी यूएसए में ही है, और डिब्बा बंद मांस का जो उद्योग है यहाँ पर बहुतायत में देखा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे लॉस एंजल्स की। यहाँ पर देखिए सारे के सारे यूएसए वाले ही हैं, तो एक बार आप देखते रहिएगा, मैं बार बार उनको नहीं बोलूँगा। तो लॉस एंजल्स की बात करेंगे तो ये आपको पता है कि यहाँ पर हॉलीवुड जो है की फिल्में बनती हैं, तो फिल्म और तेल शोधन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलाडेल्फिया जो है वो लोकोमोटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पिट्सबर्ग जो है, यहाँ पर लोहा एवं इस्पात उद्योग है। प्लाईमाउथ यूएसए, ये कुछ नया है, ये कुछ नाम नया है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्लाईमाउथ ये जलयान निर्माण के लिए फेमस है। सिलिकॉन वैली जो है कंप्यूटर के लिए है। डुलुथ जो है इस्पात उद्योग से रिलेटेड है। एक्रोन की बात करेंगे तो एक्रोन में क्या होता है, यहाँ पर रबर उद्योग स्थापित है। इसके आगे सैन डिएगो की बात करेंगे तो सैन डिएगो जो है यहाँ पर पेट्रोलियम, तेल शोधन और सब्जी उत्पादन के लिए फेमस है। बर्मिंघम की आप बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने यूएसए के सारे देखे इंपॉर्टेंट वाले, अब लोग देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन वाले। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ग्रेट ब्रिटेन में जो बर्मिंघम है वो लौह और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का ही है, सूती वस्त्र। और आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि हमारे भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जा रहा है, जो जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। आगे हम लोग देखते हैं कि सेफील्ड, ये भी ग्रेट ब्रिटेन में है, कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। ब्रेडफोर्ड, ये ऊनी वस्त्र के लिए है। लीड्स जो है वो ऊनी वस्त्र के लिए है। लिवरपूल जो है वो जलपोत निर्माण एवं तेल शोधन के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे यूके वाले हैं। इसके बाद ग्लासगो की बात करेंगे तो ग्लासगो जलपोत निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। लंदन जो है वो इंजीनियरिंग और परिवहन है। ओटावा कनाडा कागज़ निर्माण के लिए। मॉन्ट्रियल कनाडा जलपोत निर्माण एवं एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। इसके बाद हम क्यूबेक की बात करेंगे। क्यूबेक कनाडा में पड़ता है, ये जलपोत निर्माण और समुद्री इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। और विनिपेग कनाडा है, गेहूं की मंडी है यहाँ पर। टोरंटो कनाडा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हैमिल्टन की बात करेंगे, ये भी कनाडा में है, लॉ इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में पड़ता है, मोटर गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसके बाद ड्रेसडेन जो है वो जर्मनी चीनी मिट्टी के लिए। हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी मोटर गाड़ी और जलयान के लिए फेमस है। इसके बाद
यहाँ पर हम देखेंगे फ्रैंकफर्ट की देखेंगे तो ये भी जर्मनी में है, इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डॉर्टमंड की बात करेंगे, डॉर्टमंड जर्मनी में ही है, लौह इस्पात और रसायन के लिए। म्यूनिख लेंस निर्माण के लिए। लेजपिंग की बात करेंगे, कृषि उपकरण यहाँ पर बनते हैं। लियोन जो है ये फ्रांस, देखिए अभी तक हमने जर्मनी के देखा, फ्रांस के शुरू हो गए, तो लियोन जो है फ्रांस का एक नगर है, ये रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद लॉरेन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लॉरेन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये लौह इस्पात के लिए फेमस है, कहाँ पर है, फ्रांस में है। टुलूस की बात करेंगे, टुलूस ये भी पूछा गया है, टुलूस ये लड़ाकू विमान निर्माण के लिए फेमस है। पेरिस की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल, कॉस्मेटिक और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद हम वेनिस की बात करेंगे, वेनिस कहाँ पर है, इटली में, ठीक है। तो ये कुछ इटली के हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए 3 के 3 जो हैं इटली पे हैं। तो वेनिस कांच के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलान जो है आपका रश्मि वस्तु उद्योग के लिए। तुरिन जो है वो मोटर कार के लिए फेमस है। ओसाका की बात करेंगे तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ओसाका को बोलते हैं। और मैनचेस्टर का मतलब क्या है, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुतायत में होता हो, जैसे कि अभी आपने देखा ग्रेट ब्रिटेन का जो है मैनचेस्टर जो शहर है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग होता है, तो उसी की तुलना करके हर देशों में जो है बोला जाता है, ठीक है। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। जो जापान का डेट्रॉयट है वो नगोया है। अब डेट्रॉयट यूएसए में ही है, ठीक है, और यहाँ ऑटोमोबाइल से फेमस है। तो सीधा सा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जापान का डेट्रॉयट, तो जहाँ डेट्रॉयट पूछ ले तो ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, आपको याद रखना है ऑटोमोबाइल्स। किसी भी देश, किसी भी शहर के बारे में अगर ये पूछ लिया जाए, तुलना कर दी जाए कि इस देश का डेट्रॉयट, तो डेट्रॉयट लगा हो तो सीधा आपको बस दिमाग में आना चाहिए आपके कि ऑटोमोबाइल्स। और अगर मैनचेस्टर लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है वो, ठीक है। इसके बाद कोवे और क्योटो की बात करेंगे, ये भी जापान के ही हैं, लौह इस्पात और जलपोत निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। कावासाकी जापान में है, लौह इस्पात के लिए फेमस है। टोक्यो और नागासाकी जापान में ही है, जलपोत निर्माण और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। चोलियाबिंस्क ये इंपॉर्टेंट है, चोलियाबिंस्क, और यहाँ पर टैंक उत्पादन और लौह इस्पात होता है। लेनिनग्राड ये रूस का ही शहर है, जलयान निर्माण और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। गोर्की की बात करेंगे, रूस में है, ये इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। व्लादिवोस्तोक जो है वो रूस में है, जलयान निर्माण के लिए फेमस है। आगे हम लोग देखते हैं टूला कहाँ पर पड़ता है, ये टूला शहर रूस में है। यहाँ पर कौन सा क्या उत्पादन होता है, लौह इस्पात का उत्पादन होता है। मॉस्को रूस में पड़ता है, रसायन और धातु मशीनरी के लिए फेमस है। निजली तागिल ये कहाँ पर है, रूस में है, लौह इस्पात के लिए फेमस है। इसके बाद मैग्निटोगोरस्क ये रूस पे है, लौह इस्पात के लिए फेमस है। इसके बाद संघाई की बात करेंगे, संघाई चीन में है, वस्त्र एवं मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। आगे देखेंगे तो चीन का जो शहर है अनसन, ये यहाँ पर क्या उत्पादन होता है, लौह इस्पात के लिए, तो याद रखिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं वुहान भी चीन का है, और ये किस लिए फेमस है, वस्त्र, जलपोत, मशीनरी, लौह इस्पात के लिए। कैंटन चीन में है, ये आपका जलयान, सूती व रेशमी वस्त्र के लिए। चांगचून ये भी चीन में है, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी और औजार के लिए। बीजिंग चीन का है, वस्त्र निर्माण और मशीनरी के लिए। इसके बाद साओ पोलो जो है वो ब्राज़ील में है, कॉफ़ी उद्योग यहाँ पर है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, वस्त्र उद्योग एवं कॉफ़ी उद्योग यहाँ पर भी होता है। इसके बाद ब्यूनस आयर्स की बात करेंगे, यहाँ पर बा है, ठीक है, यहाँ पर ना है, यहाँ पे बा होना चाहिए, ठीक है। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना में है, मांस और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है ये। इसके बाद ला प्लाटा की बात करेंगे, अर्जेंटीना में है ये, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट, रसायन व लौह इस्पात के लिए फेमस है। और ये ला प्लाटा कहाँ पर है, ये ला प्लाटा आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ जो है, ये ला प्लाटा बंदरगाह है, यहाँ पर बंदरगाह शहर है ये। आगे हम सेंटियागो की बात करेंगे, तो सेंटियागो चिली पे है, ये शराब उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद वालपराइसो ये आपका चिली पे है, यहाँ पर तेल शोधन और शराब उद्योग, तो शराब उद्योग के लिए चिली फेमस है, सेंटियागो या वालपराइसो दोनों। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले यहाँ पर माराकाइबो में, तो माराकाइबो जो है ये वेनेजुएला में पड़ता है, तेल शोधन के लिए फेमस है, ठीक है, ये किस लिए फेमस है, तेल शोधन के लिए। इसके बाद हवाना क्यूबा में पड़ता है, सिगार उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हवाना सिगार उद्योग के लिए फेमस है। स्टॉकहोम स्वीडन जलपोत निर्माण के लिए। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं किम्बरले, ये भी अफ्रीका में है और ये हीरा खनन यहाँ पर होता है। खार्को यूक्रेन का शहर है, मशीनरी और इंजीनियरिंग के लिए। क्यू जो है यूक्रेन का है, इंजीनियरिंग के लिए है। रॉटरडम जो है नीदरलैंड में है, मेरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण के लिए है। यहाँ पर मेरीन इंजीनियरिंग का मतलब वही होता है जलपोत से संबंधित जो इंजीनियरिंग है। आगे हम लोग देखेंगे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, यहाँ पर क्या होता है, हीरे की पॉलिश होती है। वियना की बात करेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कांच उद्योग है यहाँ पर। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, जलयान निर्माण और मशीनरी यहाँ पर उद्योग है। बैंकॉक थाईलैंड जलयान निर्माण के लिए है, फेमस है। वेलिंगटन की बात करेंगे तो डेयरी यहाँ पर उत्पादन होता है। ज्यूरिख की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग है। और
काहिरा व सिकंदरिया जो कि मिस्र में पड़ते हैं, ये सूती वस्त्र का उद्योग के लिए फेमस है। मुल्तान पाकिस्तान का मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और एंटीवर्प बेल्जियम का है, यहाँ पर कौन सा उद्योग है, हीरा उद्योग है। मोसुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोसुल ये इराक में पड़ता है, खनिज तेल के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी खनिज तेल या पेट्रोलियम पाया जाएगा वहाँ पर आपकी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जरूर मिलेगी, ठीक है। तो वो स्थान जहाँ पर खनिज तेल होगा वह प्राकृतिक गैस के लिए भी फेमस होते हैं, पेट्रोलियम के लिए भी वो फेमस होते हैं। एक साथ आप इस चीज़ को याद रखिए, तो ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर खनिज तेल है वहाँ पेट्रोलियम गैस भी है, ठीक है, याद रखिए। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों वहाँ पर पाए जाएंगे आपको। तो मोसुल कहाँ पर है, इराक में, और खनिज तेल के लिए फेमस है। लौह अयस्क उत्पादक भी देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि शहरों के देखे नाम, कि ये जो नगर हैं, ये जो राजधानियां हैं, यहाँ पर कौन सा उत्पादन होता है। अब हम एक साथ देशों के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, देश वाइज यहाँ पर देखेंगे, कंट्री वाइज देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो लौह अयस्क उत्पादक विश्व के प्रमुख क्षेत्र में जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो पिलवारा क्षेत्र है, ये सारे के सारे लौह अयस्क से संबंधित है। हेम्सले खदान क्षेत्र है, न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये डाटा बिल्कुल रट के जाना चाहिए। यूएसए की बात करेंगे तो सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है, वो सुपीरियर झील का क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। मेसाबी रेंज पड़ता है, इसके बाद अल्बामा और पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, ठीक है। एक और यहाँ पर आपको याद रखना है, डुलुथ, अभी पिछले जो उसमें हमने देखा शहर नगरों में। इसके बाद हम बात करेंगे चीन की, तो चीन का जो मंचूरिया क्षेत्र है, सांतुंग, सांसी, सेनयांग, ये जो हैं नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये चाइनीज़ हैं। ये किस उद्योग के लिए फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए, याद रखिएगा, लौह इस्पात के लिए। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट्समार्सबर्ग, ट्रांसवाल और नटाल, यहाँ पर दो शहरों को आपको बहुत ज़्यादा एकदम याद रख कर लेना है, ट्रांसवाल और नटाल, क्योंकि ये कई चीज़ों के उत्पादन के लिए फेमस हैं, आगे आप देखेंगे। यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन का जो किरवाई रोग है, बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरवाई रोग। किरवाई रोग जो है वो यूक्रेन में है और लौह इस्पात के लिए फेमस है। रूस की बात करेंगे तो रूस का मैग्नीटोगोर्स्क पर्वत और कुजबास टूला क्षेत्र, ये भी आर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था ये। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील का जो मिनास गेराइस प्रांत की इटाबरी पहाड़ी है, वो आपके इस लौह इस्पात के लिए फेमस है। स्वीडन का किरुना कैलबिरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। कुछ जगहों पर आप देख रहे होंगे स्टार लगा होगा, तो इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की, तो मिडलैंड जो है लौह इस्पात के लिए फेमस है। कजाकिस्तान का कोस्ताने है और फ्रांस का लारेन क्षेत्र है, अभी आपने पिछले पेज में देखा था। आगे हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र। अब यहाँ पर हम लोग मैंगनीज की बात करेंगे तो चीन में मैंगनीज के लिए कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, पेंकी है, दक्षिण मंचूरिया में पड़ता है, हुनान है, अंसन है, चोंगलिंग है, हुपे है, तांगसुंग है, भूटान क्षेत्र और गोईझू प्रांत है। ये सभी के सभी चीन में हैं और ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है, मैंगनीज के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका में क्रुक्सड्रॉम्प, किम्बरले, पीटरमार्ट्सबर्ग और कुरमान, ये किसके लिए फेमस है, ये आपके मैंगनीज के लिए। तो याद रखिएगा मैंगनीज के लिए हैं। एक गैबोन देश पड़ता है, यहाँ पर एक मावोट खान है, मैंगनीज का उत्पादन होता है। ब्राज़ील में अमापा क्षेत्र और मिनास गिराइस क्षेत्र है, ये आपका मैंगनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पेन बदल लेते हैं क्योंकि कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा, राइट, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यूक्रेन का है आपका निकोपोल और टोकमाक। ये यूक्रेन के निकोपोल और टोकमाक, ये दोनों जो है मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जबकि अभी हमने यूक्रेन का किरवाई रोग देखा, वो किसके लिए था, वो आपका लौह इस्पात के लिए था, तो याद रखिएगा। घाना का नसूता, ये जो है वो आपका मैंगनीज के लिए फेमस है। विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, अब तांबा यानी कॉपर कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो यूएसए की अगर बात करेंगे तो यूएसए का एरिजोना प्रांत जो है वो, और मोंटाना प्रांत तथा बूटे क्षेत्र, ये जो 3 जगह हैं ये यूएसए में तांबा उत्पादक क्षेत्र है। चिली का जो है चुकवी कमाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो तांबे का बहुतायत में यहाँ पर उत्पादन होता है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो ट्रांसवाल और केप प्रांत, ये किसके लिए फेमस है, तांबा उत्पादक क्षेत्र है ये। अभी तांबा उत्पादक क्षेत्र में ही आ जाते हैं कनाडा की बात करें तो कनाडा का ओंटारियो का सैडबरी क्षेत्र और कटंगा क्षेत्र, कांगो जायरे का कटंगा क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, कटंगा क्षेत्र। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का माउंट मॉर्गन व माउंट ईसा, ऑस्ट्रेलिया का माउंट मॉर्गन व माउंट ईसा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी आप लोगों ने देखा ऊपर, आप भूलिएगा मत, तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं ये सारे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विश्व में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। तो विश्व में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र में पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का केप यार्ड
प्रायद्वीप जो है, और अर्नाहम लैंड तथा वाइपा, ये 3 जगहें हैं जो कि बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस हैं। इसके बाद जमैका का है सेंट एलिजाबेथ सेंट मैरी क्षेत्र। इसके बाद रूस का है कोला प्रायद्वीप, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नीचे यूएसए की, तो यूएसए का अरकानसास राज्य का सेलाइन काउंटी क्षेत्र जो है वो आपका फेमस है बॉक्साइट के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे गिनी की, तो गिनी के लिए गिनी जो वोको और बरूका द्वीप हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और दक्षिण अफ्रीका का नटाल प्रांत वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब विश्व के कुछ टीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देश मलेशिया, मलेशिया का पेनांग हो गया, इसके बाद यहाँ का सुंगी हो गया, यहाँ का सेलांगोर हो गया और लेम्बिंग हो गया। ये जो हैं जगहें हैं, ये क्षेत्र जो हैं मलेशिया के टीन उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया में बिलिटिन और बंका, ये 2 जगह हैं, ये 2 क्षेत्र जो हैं वो टीन के उत्पादन के लिए फेमस हैं। थाईलैंड का यूकेट जो है वो टीन के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है, और चीन का जो यूनान और हुनान क्वांगसी शहर हैं या जगहें हैं, यहाँ पर टीन का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया का हर्बर्टन और तस्मानिया, राइट। आगे हम लोग देखते हैं विश्व के चांदी उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो मैक्सिको का हिंडाहो और चिहुआहुआ, ये 2 जो क्षेत्र हैं वो मैक्सिको में चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद यूएसए की बात करेंगे, यूटाह, मोंटाना, कोलोराडो, एरिज़ोना, यहाँ पर जो है चांदी का उत्पादन बहुतायत में होता है। कनाडा का जो है क्यूबेक है, ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया, ये जगहें हैं, यहाँ पर चांदी का उत्पादन होता है। आगे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का, मैंने कहा था ट्रांसवाल और नटाल प्रांत, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ये आपका चाहे वो मैंगनीज हो, इसके अलावा चाहे आपका ये अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर चांदी हो, तो ऐसे 2-3 चीज़ों के उत्पादन के लिए फेमस हैं दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल और नटाल प्रांत। इसके बाद हम बोलिविया की बात करेंगे तो पोटेसी हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे कालगुरली, ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा, यहाँ पर, ठीक है, बहुतायत में उत्पादन होता है चांदी का। तो अभी हमने चांदी का देखा, अब हम लोग आगे देखते हैं विश्व में हीरा उत्पादक क्षेत्र। तो विश्व में हीरा उत्पादक क्षेत्र में अफ्रीका का किम्बरले खान इंपॉर्टेंट है, केप टाउन है यहाँ पर, जोहान्सबर्ग, यहाँ पर जो है हीरा का उत्पादन होता है। आगे हम देखेंगे कांगो, मैंने कहा था कांगो को याद रखिएगा, कांगो जारे का कटंगा पठार, ठीक है, कांगो जारे का कटंगा पठार, यहाँ पर जो है आपने देखा हीरा उत्पादन में भी ये फेमस है, ठीक है। कांगो का ये क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए फेमस है, और मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ कई जगह, देखिए यहाँ पर कटंगा क्षेत्र जो है ना, ये आपका तांबे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही कटंगा क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग देखते हैं विश्व में कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र में देखेंगे यूएसए का मिसौरी हो गया, ठीक है, कंसास हो गया, प्लेसियन क्षेत्र हो गया, मिशिगन हो गया, टेक्सास हो गया। तो कोयला उत्पादन के लिए याद रखिएगा, जो आपका यूएसए का सुपीरियर झील का क्षेत्र था वो लौह इस्पात के लिए वहाँ पर लौह इस्पात उत्पादन होता है। लेकिन यूएसए का जो मिसौरी एक नदी है, ठीक है, तो वो जो नदी के एरिया वाला क्षेत्र है, नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है मिसौरी का, और कंसास है, प्लेसियन क्षेत्र, मिशिगन जो झील का क्षेत्र है, टेक्सास है, ये सभी के सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो लिथुगो, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स और न्यू कैसल, यहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है। जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी जो है रूर घाटी और इसका सार क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिए, रूर घाटी। इसके बाद चीन की बात करेंगे तो चीन में हुपे, बीजिंग, मंचूरिया, सांटुंग, सांसी, सेंसी, सांटुंग, रेड बेसिन और चेजवान। ब्रिटेन का देखेंगे तो ब्रिस्टल हो गए, यहाँ पर यॉर्कशायर, नॉटिंगम, डर्बीशायर, यहाँ पर क्या होता है, अभी आपने देखा कोयला उत्पादन। दक्षिण अफ्रीका का फिर वही आ गया ट्रांसवाल और नटाल। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल और नटाल आपका कोयला उत्पादन के लिए भी फेमस है, यहाँ आपने देखा ये हीरा उत्पादन के लिए भी फेमस है। और ऊपर में भी मैंने एक दिखाया था, एक बार फिर दिखाई दे रहा हूँ आपको, ऊपर जाएंगे कांगो जायरी कटंगा क्षेत्र, ये आपका तांबा उत्पादन के लिए भी फेमस है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि कांगो जायरे कटंगा में उत्पादित की जाती हैं, ये इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा यहाँ पर कोयला उत्पादन क्षेत्र तक, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए, विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे। तो पेट्रोलियम में सऊदी अरब का कौतिफ हो गया, अम्मान हो गया, धावर व अन्यदार हो गया। यूएसए का कैलिफोर्निया क्षेत्र हो गया, प्लेसियन क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र हो गया यूएसए का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुवैत का जो बुरहान पहाड़ी है, विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इसका भंडार पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम याद रखिएगा, पेट्रोलियम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ईरान की बात करेंगे तो करमशाह, लाली, नफ्त, सईद, गच, सारन,
हफ्त के लिए सारे के सारे पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। इराक की बात करेंगे तो किरकुक हो गया, बसरा हो गया, मोसुल हो गया और तिक्रिक हो गया। देखिए अभी मोसुल आपने देखा था खनिज तेल के बारे में, तो जहाँ खनिज तेल होगा वहाँ पेट्रोलियम होगा, वहीं पर प्राकृतिक गैस भी पाई जाएगी, मैंने बताया था आपको, तो यह जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला का जो ओरिनोको बेसिन है, अपूरे बेसिन है, माराकाइबो झील क्षेत्र है, ये सभी के सभी आपके पेट्रोलियम के लिए फेमस हैं। इसके बाद रूस का जो क्षेत्र है, पश्चिमी साइबेरिया है, पूर्वी साइबेरिया है, वोल्गा यूराल क्षेत्र, उत्तरी काकेशस क्षेत्र और सखालिन और क्रास्नोयार्क, ठीक है। सखालिन आपका एक द्वीप भी है। अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। तो अब गैस उत्पादक क्षेत्र में रूस का देखेंगे तो पश्चिमी साइबेरिया हो गया, यमलोन हो गया, नेनेट्स हो गया, टाम्स्क हो गया, पूर्वी साइबेरिया हो गया, सखालिन है, क्रास्नोयार्स्क है, ओरेनबर्ग है, क्रास्नोदार है, याकुतिया, यूराल वोल्गा क्षेत्र और उत्तरी काकेशस क्षेत्र। इसके बाद यूएसए का जो है टेक्सास है, पेंसिल्वेनिया है, लुसनिया है, पश्चिमी वर्जीनिया और ओक्लाहोमा है। इसके बाद उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो बुखारा खीवा क्षेत्र है, यूक्रेन का निप्रोडोनेस्क क्षेत्र है, ठीक है। तो डोनेस्क क्षेत्र जो है ये याद रखिएगा, डोनेस्क किसका, यूक्रेन का। ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर देख लीजिए प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। विश्व के यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे तो कनाडा यूरेनियम के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। कनाडा में कौन सा क्षेत्र, तो अथाबास्का झील के समीप यूरेनियम सिटी है, ग्रेट बैरियर झील के समीप पोर्ट रेडियम सिगार झील है और एमसी अर्थर नदी क्षेत्र तथा रैबिट झील, ठीक है। रैबिट झील हो गया, एमसी क्लीन झील हो गया, डाउन झील हो गया और मिलेनियम के गाविक झील हो गया। तो ये सब किसके हैं, ये सभी कनाडा के हैं और किसके लिए फेमस है, यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। आगे यूरेनियम के लिए यूएसए का कोलोराडो जो पठार है वो है, ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक डैम और रेंजर है, कांगो देखिए अब यहाँ पर यूरेनियम के लिए भी फेमस है कांगो जारी, ठीक है। कजाकिस्तान का मुयुनकुम और टोटकुडुक, ये जो हैं जगहें हैं, ये आपकी सभी के सभी जगहें यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। तो हमने इस तरीके से जो है सभी कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में जाना जो कि प्रमुख के उत्पादन क्षेत्र और प्रमुख जो है उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है।